हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंद्रन वेवे को बाय बाय करके कॉलेज चला गया और उसके जाने के बाद वेवे घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड जियांग आ जाती है और उससे अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहती है। वेवे पार्टी में जाने से मना करती है, लेकिन जियांग उसे जबरदस्ती रेडी होने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी ओर हम इंद्रन को देखते हैं जो अपनी बनाई हुई पेंटिंग की फोटो लेकर वेवे के पास सेंड करता है और उससे पूछता है कि ये कैसी बनी है, लेकिन वेवे तो पार्टी में बहुत बिजी थी, उसने उसका मैसेज देखा ही नहीं। तभी जियांग वेवे से कहने लगी कि यहाँ पर हमारी कंपनी की एक मॉडल आने वाली है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वेवे इंद्रन के मैसेज का रिप्लाई दे देती है। इंद्रन पूछता है कि तुमने रिप्लाई देने में इतनी देर क्यों लगा दी। इस पर वेवे कहने लगी कि मैं जियांग के साथ एक पार्टी में आई हूँ पर मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। इंद्रन कहने लगा कि तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हें वहाँ से किसी और जगह लेकर जाऊंगा। इसके बाद जियांग वेवे के पास वापस आ जाती है और उससे कहने लगी कि वो मॉडल बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मैं उसका नेकलेस पहनकर देखना चाहती थी पर वो मुझसे बोली कि ये बहुत महंगा है, अगर टूट गया तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मैंने उससे भी बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ काम किया है पर कोई भी उसकी तरह रूड नहीं थी। तभी वहाँ जिहान आ जाती है जो उस पार्टी को होस्ट कर रही थी क्योंकि ये पार्टी उसी की फैमिली में हो रही थी। तभी वहाँ वो मॉडल चिल्लाते हुए आती है और जियांग से कहने लगी कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया है, मैंने उसे पूरे रूम में ढूंढ लिया पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। इस पर जियांग बोली कि मैंने तो उसे वहीं रखा था, बट डोंट वरी, हम सीसीटीवी फुटेज से पता लगा लेंगे कि उसे किसने लिया है। तभी वो मॉडल कहने लगी कि तुम मेरा नेकलेस चुरा कर भागना चाहती हो ना, क्या तुम यही काम करती हो। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही नेकलेस छुपा लिया हो और अब आप मुझसे मुआवजा लेना चाहती हो। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वेवे जियांग को साइड में लेकर जाती है और उससे कहने लगी कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो नेकलेस किसने चुराया है, तुम बस वहाँ जाकर वही कहना जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। फिर वेवे उसे अपना आइडिया बता देती है। इसके बाद जियांग वहाँ जाकर कहने लगी कि हमें पता लग गया है कि वो नेकलेस किसके पास है। तभी वेवे बोली कि जियांग उस टाइम बहुत बिजी थी तो उसने गलती से वो नेकलेस आपकी मेकअप आर्टिस्ट के बैग में रख दिया था। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट से बैग चेक करने को कहती है और वो नेकलेस निकाल कर उस मॉडल को दे देती है। फिर इसके बाद वो मॉडल वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी फ्रेंड्स साथ में लंच के लिए आए होते हैं। जियांग उनसे खाना ऑर्डर करने को कहती है। तभी इंद्रन बोला कि यहाँ तो सिर्फ स्वीट्स ही मिलती है, लगता है मुझे तो सिर्फ पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। इस पर जिहान बोली कि तुम ये लेमन जूस पी लो, इसमें शुगर नहीं है। इंद्रन उससे कहने लगा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, फिर तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी अमीर हो, रुको तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वेवे उसे रोक लेती है, लेकिन इंद्रन तो सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। इसके बाद जियान वेवे से पूछती है आपको कैसे पता लगा कि वो नेकलेस मेकअप आर्टिस्ट के पास है। इस पर वेवे बोली कि मैंने उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लिया था। जब जियांग ने बोला कि हमें नेकलेस का पता लग गया है तब वो काफी डर गई थी और बार बार वो अपने बैग को पीछे कर रही थी। ये सुनकर इंद्रन बोला कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार, मेरी वाइफ बन जाओ। उन दोनों को साथ में देखकर जियान को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि शायद वो भी इंद्रन को लाइक करती है। इसके बाद जियान उनसे कहने लगी कि मुझे मेरे प्रोफेसर ने मिलने बुलाया तो मुझे जाना होगा। फिर जियांग भी उसके साथ वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद इंद्रन वेवे को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाने लगता है। उसने वेवे की भी एक पेंटिंग बना रखी थी जिसको उससे छुपा रहा था। वेवे उस पेंटिंग को दिखाने को कहती है तो इंद्रन बोला कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं उसको आर्ट एग्जीबिशन में सबमिट करवाने वाला हूँ, मुझे ये ड्राइंग अभी कंप्लीट करनी है तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। फिर वो उसे बाय बाय कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैन इंद्रन से मिलने आता है और उससे कहने लगा कि तुमने बोला था ना कि तुम मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे। इस पर इंद्रन कहने लगा कि हाँ बोला था पर मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लियू चैन कहने लगा कि वो सब मुझे नहीं पता, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। लेकिन इंद्रन उसको अवॉइड करके वहाँ से चला गया। इसके बाद लियू चैन खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने लग जाता है, लेकिन उसे इंद्रन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में इंद्रन के बारे में कहने लगा कि तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो, अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैन पेंटिंग एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने गया होता है। वहीं इंद्रन भी उस एग्जीबिशन में आ रहा होता है पर उसे पता नहीं था कि लियू चैन ही उसका ऑर्गेनाइजर है। जब इंद्रन वहाँ पहुँचता है तो उसके टीचर उससे कहने लगे कि ये इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर हैं, इनका नाम लियू चैन है पर तुम इन्हें मिस्टर चैन बुला सकते हो। ये सुनकर इंद्रन को उस पर हंसी आ जाती है और वो उससे कहने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी उसके टीचर उसे डांटते हुए बोले कि तुम इनसे रिस्पेक्ट से बात करो। इसके बाद लियू चैन कहने लगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। इंद्रन के टीचर पानी लेने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी लियू चैन उन्हें रोक लेता है और इंद्रन से बोला कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे और हाँ साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आना। फिर इंद्रन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी और वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है। लियू चैन उससे बोला कि इसका ढक्कन कौन खोलेगा। ये सुनकर इंद्रन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बोतल को लियू चैन के ऊपर ही खोल देता है जिससे उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। लियू चैन गुस्से में उससे कहने लगा कि तुम मेरे कपड़े साफ करो वरना मैं तुम्हारी एग्जीबिशन में हेल्प नहीं करूंगा। इस पर इंद्रन बोला कि तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या, मैं क्यों तुम्हारे कपड़े साफ करूंगा। लियू चैन बोला कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा एग्जीबिशन में से नाम हटवा दूंगा।
मैं भी देखता हूँ तुम ये एग्जीबिशन कैसे अटेंड करते हो। ये सुनकर इनरेन उसके साथ फाइट करने लग जाता है और उससे कहने लगा कि इस एग्जीबिशन की पूरी तैयारी मैंने की है और तुम मेरा नाम हटवाओगे। ये कहकर वो उसे जोर से पंच मारता है जिससे उस बेचारे का दांत ही टूट गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके टीचर जीचैन और वेवे को भी वहाँ बुला लेते हैं। जीचैन उनसे कहने लगा कि इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर मैं हूँ, पर मैं बहुत बिजी था इसीलिए मैंने लियू चैन को भेज दिया। इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तभी लियू चैन बोला कि पहले इसने मुझे मारा था और मेरा दांत भी तोड़ दिया। ये सुनकर इनरेन बोला कि पहले तुमने मुझे चिढ़ाया था और मेरा नाम भी कटवा रहे थे, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद वेवी भी इनरेन की तरफ से माफी मांग लेती है और फिर इनरेन लियू चैन को धक्का देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और इनरेन लियू चैन से बोला कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे ऊपर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरानी चाहिए थी और तुम्हारा दांत तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस पर लियू चैन भी उसे चिढ़ाने के लिए सॉरी बोल देता है। फिर जी चैन उनसे साथ में डिनर पर चलने को कहता है। तभी लियू चैन बोला कि पहले मुझे डेंटिस्ट के पास तो लेकर चलो। इस पर जी चैन कहने लगा कि तुम्हें आना हो तो आओ, वरना हम तुम्हारे बिना भी जा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब साथ में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। तभी ली चैन वेवे से बोला कि आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम ही मेरी आइडियल गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर इनरेन को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर वेवे जी चैन से कहने लगी कि एक रिलेशनशिप के लिए इतना ही काफी नहीं होता। जी चैन बोला कि हमें एक बार रिलेशनशिप स्टार्ट करके ट्राई तो करना ही चाहिए। इस पर वेवे कहने लगी कि आई एम सॉरी, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इनरेन अब मेरा भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है। इनरेन जी चैन के प्रपोजल से बहुत ज्यादा ज्वेलस हो गया था तो वहाँ से उठकर चला गया और फिर वेवे भी उसके पीछे पीछे चली गई। इसके बाद वेवे जब घर जाती है तो उसके डैड उससे कहने लगे कि मैंने तुम्हारे लिए 3 जॉब ढूंढी है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए टीचर की जॉब बेस्ट रहेगी। तभी इनरेन भी वहाँ जाता है और वो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। वेवे अपने डैड से बोल रही थी कि मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। आपको याद है ना, इनरेन जब छोटा था तो स्वीट्स खा लेता था और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था और आप भी अभी तक मॉम की यादों से मूव ऑन नहीं कर पाए। मैं आप दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ पर इतने साल साइकोलॉजी में स्टडी करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाई, इसलिए आप प्लीज अभी मुझे जॉब के लिए फोर्स मत कीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन वेवी को छत पर लेकर जाता है जहाँ उसने उसके लिए काफी सारी डेकोरेशन कर रखी थी। फिर वो उससे कहने लगा कि तुम बचपन की तरह मुझे हिप्नोटाइज करके ठीक करने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर स्वीट्स खा सकूं। इस पर वेवे कहने लगी कि हाँ, मुझे पहले हिप्नोसिस में बहुत इंटरेस्ट था पर तुम्हें पता है ना, मैं आज तक किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर पाई। इनरेन बोला कि तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, क्या पता इस बार तुम सक्सेस हो जाओ। फिर वेवे उसे हिप्नोटाइज करने लग जाती है लेकिन उसकी जगह वो खुद ही हिप्नोटाइज हो गई और फिर उसके शोल्डर पर सर रखकर वहीं सो जाती है। उसके सोने के बाद इनरेन उससे कहने लगा कि मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं तुम मेरे बार बार प्रपोज करने से परेशान ना हो जाओ, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज भी मैं तुम्हारा नोटी और स्टूपिड भाई बनकर रह जाता। तभी वेवे नींद में बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनकर इनरेन उसे किस कर देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.